अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, मैं अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों के लोगों के इंटरव्यू करवाती हूं और करती हूं और आपके सामने तारुफ कराती हूं। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे स्टेज के बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही होनहार से और बड़े टैलेंटेड से फनकार मौजूद हैं। रज़ी ख़ान, एक बहुत प्यारा नाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको भी और आपके जितने देखने वाले व्यूवर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। और रुक जाइए, अभी आपको बहुत सी राज वाली बातें सुनने को मिलेंगी। जाइएगा कि नहीं, कहीं स्किप नहीं करना, रुकें जी। जी, रज़ी साहब, आपको मैं अपने अंजाम टीवी पे खुश आमदेद कहती हूँ। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, अपने व्यूवर्स के साथ हमारा आपने इंट्रोडक्शन करवाया। अभी वो हमें देख रहे होंगे जी और अभी बहुत कुछ आप हमसे उगलवाएंगी, हमारी बहुत सी बातें उन तक शेयर करवाएंगी, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज हमारे सब कुछ इनको पता चल जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जो बातें आप छुपाना चाहेंगे ना वो नहीं बताएंगे नहीं, उनको। मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, आज आपको हर चीज़ बताऊंगा। पूछें, आज शुरू हो अच्छा, जाए। चलें ठीक है। पहले तो ये बताएं, स्टेज की दुनिया को आपने क्यों चुना? थिएटर की दुनिया को इसलिए चुना कि मैं शोबिज़ में काम करने का शौक़ था मुझे। जी जी जी। तो जब मेरी बारी आई हम्म। काम करने की, जी। तब इस इंडस्ट्री में सिर्फ थिएटर ही रह गया था, हम्म। क्योंकि फिल्म जो थी वो ऑफ हो चुकी थी। जब मैंने होश पकड़ी, जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, स्ट्रगल अच्छा। तो बहुत देर से कर रहे, काम जब से करना शुरू किया तो फिल्म इंडस्ट्री ऑफ हो चुकी थी, थिएटर था। फिर थिएटर पे ही हमारा आना जाना ज़्यादा रहा, तो फिर थिएटर ही हमने अडॉप्ट कर लिया, थिएटर ही हमने अपना ओढ़ना भी छोड़ना बना लिया। तो थिएटर पे काम कर रहे हैं, अभी भी थिएटर चल रहा है। तो इसकी इब्तिदा कैसे हुई? इसकी इब्तिदा मेरी स्कूल टाइम से हुई। अच्छा। मैं जब अपनी यानी कि पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक मैंने को एजुकेशन हम्म। की, लड़कियां लड़के हम लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ पे मीना बाज़ार होता था, अच्छा। वहाँ पे हमारी मिसें एक ड्रामा तैयार करती थी। तो 4 साल मैंने फर्स्ट अवार्ड जो था, फर्स्ट प्राइज़ जो था, वो मुझे मिला स्कूल में से। अच्छा। तो बस फिर वो मेरे अंदर एक ऐसे जम्स थे। ये मैं किसी को देख के इंस्पायर होके इस फील्ड में नहीं आया, अच्छा। ये अल्लाह की तरफ से कोई मेरी तरफ गॉड की तरफ से कोई ऐसी सलाहियतें थी कि मैं इसी लाइन पे रहा। फिर हालांकि मैं, मेरे डैडी टीचर हैं, अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया। फिर मेरे अब्बू पढ़े लिखे थे, उनको जब पता चला कि इसने इस काम के अलावा कुछ नहीं करना, फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मुझे इजाज़त मुझे दी। ये नहीं है कि इस घर से कोई डांट पड़ी या मार पड़ी, नो। अच्छा अच्छा। मेरे अब्बू ने मुझे फ़ौरन से पहले जज कर लिया था कि ये यही काम कर सकता है, और कुछ नहीं। और फिर उन्होंने मुझे कहा जाओ करो। तो आज मैं जो भी कर रहा हूँ अपने माँ बाप की दुआओं से, अल्लाह की रहमत से चल रहा है। वाह वाह। तो आपने स्टेज तो बहुत किए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आपको काम करने का इत्तेफाक हुआ। जी अल्लाह का करम है जी। तो पूरे पाकिस्तान में प्ले किए हैं या के लाहौर तक महदूद रहे? मैंने पूरे पाकिस्तान में किए हैं। मैंने एबटाबाद से लेके तो कराची तक, कराची भी गए? कराची भी गया हूँ। वेरी गुड। लाहौर, पूरा पंजाब, पूरे पाकिस्तान ही घूमे होंगे? पूरा पाकिस्तान ही हो गया ना, वहाँ से लेके वहाँ तक हर वाह। शहर में ड्रामा किया है। हर शहर में? ये जो बसों में कनेक्टर लोग होते हैं, इनको इतने स्टाफ से याद नहीं होंगे जितने हमें याद हैं। वाह वाह, क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। भाई हर इलाके से हम लोग वाकिफ़ हैं कि हमारे को मिलने वाले किसी इलाके में जाएं तो हम उन्हें बता देते हैं, यहाँ से उतरोगे तो ऐसे चले जाना, यहाँ से ये मिलेगा ये मिलेगा, आप पहुँच जाओ। वाह वाह, क्या बात है। तो इतने पाकिस्तान के इतने शहरों में काम किया, ऑनेस्टली मेरे नाजरीन को बताएं, आपको मज़ा कहाँ आया काम करने का? वैसे तो हर जगह पे बड़ा इंजॉय किया, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा मज़ा आया काम करने का तो वो था साहिवाल, अच्छा, सही बात। उकाड़ा अच्छा, और रावलपिंडी। 3 शहरों में? 3 शहरों में एक बहुत ज़्यादा एक मज़ेदार जो एक चिल लाइफ होती है वो इन शहरों में गुजरी। मतलब क्या वजह थी? मतलब वहाँ की ऑडियंस थी, वहाँ का खाना पीना था, वहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत था, क्या था ऐसा कुछ? प्यार मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत था। प्यार मोहब्बत था। उकाड़ा में हम लोगों ने रेगुलर काम किया और उकाड़ा के लोगों ने हमें ऐसे समझा जैसे हम लोग उकाड़ा के और उनके बेटे हैं। अच्छा, वेरी गुड। साहिवाल वालों ने भी हमें ऐसे समझा जैसे उनके बेटे हैं। मुल्तान में मैंने बहुत काम किया, मुल्तान में भी बड़ी मोहब्बत मिली। लेकिन जो आपने पूछा ना कि भाई जिस जिस जगह पे चिल किया है एक लाइफ को,
वो साहिवाल, उकाड़ा और रावलपिंडी। रावलपिंडी, तीनों शहर बहुत अच्छे हैं, बहुत पीसफुल, मज़ेदार, जबरदस्त किस्म जी, के, जी, बड़े जी। लोग, एंजॉय करने वाले बड़े लोग। इंजॉय करने वाले लोग, दाद देने वाले लोग, और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरे शहरों में नहीं है। कुछ मसलन? खाने लगा लें, अच्छा, खाने। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दोस्त लगा लें। हम्म। बाकी तो सभी शहर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत प्यारे हैं, मोहब्बतें देते हैं। पाकिस्तान की पूरी अवाम, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं सारे प्यार करते हैं। प्यार करने लेकिन आपने जो पूछा वो मैंने बता चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा रज़ी, आप जो रोल करते हैं वो ज़्यादातर किस टाइप के करते हैं? ये डायरेक्टर पे होता है कि कि वो आपको किस। डायरेक्टर जो काम करवाते होंगे वो एज ए कॉमेडियन करवाते हैं या कोई कैरेक्टर भी देते हैं? मुझे करेक्टर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। और डायरेक्टर हजरात जो हैं वो मुझ पे ज़्यादा करेक्टर पे डिपेंड करते हैं। अच्छा। कॉमेडी पे इतना नहीं है, लेकिन जो करेक्टर है वो मेरी भी कोशिश होती है, जब मुझे करेक्टर मिला हो तो मैं करेक्टर में रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बस आप समझ लें कि अल्लाह पाक की मदद से चल रहा है सिस्टम, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, करेक्टर्स नहीं रह चुके। मसलन कि जो आप कह रही हैं करेक्टर, पहले जब हम लोग देखते थे, सीखते थे, आप भी सीख रहे हैं, लेकिन तब सीखते थे, कर नहीं सकते थे। अब कुछ सीखा हुआ कर लेते हैं साथ साथ, तो तब करेक्टर होते थे। हमें भी होता था कि यार ये। अब ये होता है कि वो जो बंदा करेक्टर करवाता था उसको बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा। डायरेक्टर अब डायरेक्टर नहीं रह गया इस फील्ड में। अब 3 चीज़ें हैं, फिल्म, थिएटर और टीवी। ठीक है जी। अब तीनों जगहों पे अब एक जगह ऐसी है जो अपनी एक चालाकी से समझ लें, अपनी प्लानिंग से समझ लें, रनिंग में है, वो है टीवी। तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी ख़त्म हो गई। अब ये इन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये क्यों ख़त्म हो गई। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ गई, मिसकास्ट हो गया सब कुछ। फिल्म इंडस्ट्री हमारी ऐसी थी, जब हमने सुना, हमने देखा, हमने काम तो नहीं किया कि भाई हम लोग पूरे एशिया में सबसे आगे होते थे। तब क्या था कि एक डायरेक्टर होता था पीछे, एक उसकी टीम होती थी। उसकी ये टीम नहीं होती थी कि मैं फिक्स टीम के साथ काम कर रहा है, उसको जो चाहिए होता था उसको ढूंढता था, उसको लेके आता था। हम लोग सरवाइव कर रहे थे, हम लोग सबसे आगे थे। अब कुछ पीछे ऐसा हमें सुनने को मिला कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हजरात थे, उन्होंने अपनी अपनी टीम बना ली थी। उसी टीम में उन्होंने बाप बनाना है, उसी टीम में उन्होंने वही ऐसी चीज़ें अब थिएटर में आ गई हैं कि एक लड़के को बाप बना दिया है, उसकी एज भी नहीं है, उसको बाप बना दिया है। अब वो ना बाप जैसी हरकत कर सकता है, ना बाप जैसा मुशाहिदा कर सकता है, ना उसको कैसा, तो वो एक चल रहा है सिस्टम। तो उस सिस्टम में जो ऑडियंस है वो भी थोड़ा सा हुई प्रॉब्लम उनको। फिर उन्होंने भी आदत बना ली कि यार इन्होंने थोड़ा सा ऐसे चलाने के बाद जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो मकसद उन्हें पूरा करवाना है, हमने वापस चले जाना। तो आज भी अगर हम लोग कास्टिंग पे आ जाएं, डायरेक्टर को इज्जत दे दें, डायरेक्टर को पकड़ लें कि यही बंदा है, क्योंकि जिसकी जो जॉब होती है वो वही कर सकता है, दूसरा बंदा कोई नहीं कर सकता। वो उसको वापस करें जॉब उसकी कि ये ले भाई आप के सपोर्ट पे है। प्रोड्यूसर जो था वो डायरेक्टर से पूछता था भाई क्या चाहिए, अब प्रोड्यूसर बताता है भाई ये है, इसमें तुमने ये सारा कुछ करना है। वो बेचारा फिर मजबूर होता है, वो कर रहा है। आज के दौर में चंद डायरेक्टर हैं जो थिएटर को लेके चल रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त डॉक्टर अजमल मलिक साहब, नसीम विकी साहब, ठीक है, और गोशी खान साहब, जिनको डायरेक्शन का थोड़ा पता है, यानी कि थोड़ा नहीं, इन लोगों को प्रॉपर पता है कि डायरेक्टर क्या है। तो अब एक एक्टर उठ के डायरेक्शन देना शुरू करते, ये कहाँ का इंसाफ है। उसके पास वो सर्टिफिकेट ही नहीं है, उसके पास वो तालीम ही नहीं है, उसके पास वो चीज़ ही नहीं है, वो तो खुद सीख रहा है। तो वो सीखते सीखते, तो इसलिए मेरा शायद किसी ऐसे बंदे को मेरा ये इंटरव्यू चला जाए, वो इस बात पे आ जाए कि यार ये चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। आज हम लोग दोबारा उसी पोजीशन पे आ सकते हैं, कास्टिंग और डायरेक्शन, इसको इज्जत दें, उसके बाद हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कास्टिंग को और डायरेक्शन को, जी, कास्टिंग के जो माँ है वो माँ ही चाहिए, जो बहन है वो बहन ही चाहिए। वो ये नहीं है यार ये मेरा तल्लक वाला है। अब ये देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लगा लें, आज के दौर की बात करता हूँ मैं, मिसकास्ट हुई, सिफारशी लोग आए, आज हम लोग किस जगह पे खड़े हैं, बहुत बुरी जगह पे। इतनी शर्मिंदगी के साथ हमारी क्रिकेट टीम अभी वापस भी आई है, और क्यों, वहाँ पे मिसकास्ट है।
कि वहाँ पे ये रख लो भी, इसने खेलना है भी, वो इसी तरह हमारे थिएटर में है। तो ये कैसे सही होगा सिलसिला? ये सही होगा कि हम अपने अपने गिरेबानों के अंदर देखें, अपने लिए नहीं अपने मुल्क के लिए सोचें। ये क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, और अपनी कर रहा हूँ कि हम अपनी ऑडियंस का सोचें कि ऑडियंस हमारी ऑडियंस हमसे क्या तवक्कात रखती है, हम वो शूट कर दें, उस चीज़ पे आ जाएं यार कि हमने काम करना है। काम करना है। हम लोग मशरकी लोग हैं, हम लोगों को वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो दूसरे हमसाया मुल्कों में हो रही हैं कि अपना किसी का मुंह लाल दे के अपना मुंह चपेड़े मार के अगर लाल कर लेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। असल में हम लोग खुद ऑनेस्ट नहीं हैं। और हमारे पास जितना मटेरियल हमारे पास है, हम्म। मौसीकी में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में, हम लोगों के पास आज भी सबसे आगे हैं हम लोग। लेकिन वो मेरे जैसे देख लें, प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी डगर पे लगे हुए हैं कि शायद अल्लाह कहीं से पाक, कोई सिस्टम सेट हो अल्लाह जाए। पाक की एक उम्मीद होती है ना, वो लेके चले हुए हैं। तो जितना काम हमें टाइम हो गया काम करते हुए, आज अगर प्लेटफॉर्म्स होते तो हम लोग सर्वाइव करके होते। प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ओनली थिएटर और एक टीवी है। वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान से अगर लगा लें तो कराची है जो ड्रामे बना रहा है, अदरवाइज़ अगर आप पंजाब में लगा लें तो वहाँ पे सिर्फ टॉक शोज़ हो रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं। वो भी एक टॉक शो कोई मशहूर हो गया तो हर बंदा इसी डगर पे चल गया। बस फिर वो हर बंदे ने अपना एक रिज़्क का वसीला तो बनाना होता है, चलने चाहिए, लेकिन उसके साथ जो हमारा कोई काम है, नई चीज भी लानी चाहिए ना। क्या नई ख्याल है? चीज़ अगर आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम लोग दोबारा उसी जगह पे आ जाएंगे कि दूसरे हमसाया लोग हमसे डरते थे, वो अपनी चीज़ें रोक लेते थे। जब पाकिस्तान की चीज़ें रिलीज़ होती थी, वो टीवी ड्रामा हो जाता है, वो थिएटर का ड्रामा हो जाए, वो फिल्म हो जाए, उन लोगों को परेशानी रहती थी कि यार इन लोगों ने ये क्या किया है, ये क्या किया है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका तरीकाकार नहीं है। तरीकेकार नहीं। इसमें आप प्रोड्यूसर को मतलब गलत ठहराएंगे या डायरेक्टर को? इसमें सिर्फ देखें जो लफ्ज़ है ना प्रोड्यूसर, हाँ। इसको तो गलत कह ही नहीं सकता कोई बंदा। क्यों? उसकी वजह कि आज के दौर में प्रोड्यूसर काम नहीं कर रहा। ये प्रोड्यूसर तब थे जो पिछली बातें मैंने की हैं, उन जब डायरेक्टर जिंदा था ना तब प्रोड्यूसर था। आज सिर्फ फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल है। फाइनेंस कर रहे हैं सिर्फ, अच्छा। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि लाख रुपए लगाया, इसका 3 लाख वापस आना चाहिए, जिस तरह भी आए। जिस तरीके से भी है। तो वो जो प्रोड्यूसर था वो इज्जत बेइज्जती का अपने आप को समझता था कि यार मेरे सेट के ऊपर अगर ये खाना ठीक नहीं आया या मेरे सेट पे ये चीज़ें ठीक नहीं आई तो मेरी इज्जत ख़राब होगी, लगाओ भाई इस पे। वो जो चीज़ें थी वो ऑडियंस देखती थी, वो खुश होती थी, यार ये भी है वो भी है, वो चीज़ जो थी वो हिट होती थी, सुपर हिट होती थी। आज यहाँ पे मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता। खाने की बात से रज़ी साहब मुझे याद आया कि जब हम काम करते थे, मुझे तो चंद एक साल हो गए थिएटर छोड़े हुए ना, तो पहले ये होता था कि अगर 2 शो हैं तो खाना आता था। अभी आता है खाना कि नहीं अपने तौर पे मंगाते हैं सारे आर्टिस्ट? नहीं, खाना अभी भी आता है, लेकिन कुछ आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मेरे स्ट्रगल टाइम में भी खाना आता था। मेरी एक इस चीज़ पे है कि जिस जगह पे आपने किसी का खाना रोक दिया ना, वहाँ पे उजाड़ बढ़ जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात करी आपने। खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपको बरकत रखता है, बरकतें डालता है, आपका काम बढ़ाता है, आपका पैसा बढ़ाता है, आपकी इज्जत बढ़ाता है। ये एक खाना है, खाना है, सही कह ये अल्लाह ने खुद फरमाया है। देखिए ना, आर्टिस्ट ने एक शो किया है, दूसरा शो करने वाला है। अब जो प्रोड्यूसर हजरात हैं वो कहते नहीं कि खाने पे पैसे लाने नहीं, यानी खाने पे क्या पैसे लाने रोक लें, तो वो तो बुरी बात है ना। खाना आप खिलाएं आर्टिस्टों को, सर पता नहीं किसकी दुआओं से क्या सर मतलब हो जाए। किसी डिपार्टमेंट में भी, ये नहीं कि शोबिज में, आप खाने को तरजीह दे दें। अपने एम्प्लॉइज जितने भी हैं उन लोगों को आप खाना खिलाएं इज्जत से। तो अगर उस काम में नुकसान हो जाए तो उस चीज़ का मैं आपकी बात से एग्री हूँ। सर मैं जिम्मेदार हूँ चीज़ का मैं उस बात से एग्री हूँ कि खाना एक ऐसी बरकत वाली चीज़ है। देखें, जो बंदा भूख से बैठा हो, आप उसे खाना खिलाते हैं तो उसका पेट आपको दुआएं देगा। जी जी। वो दिल से निकलेगा, या अल्लाह और ये कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे कुछ 7 लाख 6 लाख का बिजनेस हो रहा है ना, वहाँ पे 20 25 30 हज़ार रुपये का खाना आ जाएगा, तो वो कौन सा रोज़ आना है? हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा आना है। हाँ। तो वो आपको ज़रूर मंगवाना चाहिए, वो बरकत होती है उसमें। अच्छा, तो रज़ी आपने टीवी किया है? जी मैंने टीवी भी किया है। अच्छा, टीवी पे कुछ ड्रामे हों, कोई 1-2 ड्रामों के नाम हमारे
टीवी मैंने पीटीवी पे किया था, और वो ड्रामे का नाम था गिरफ्त। गिरफ्त, अच्छा। फिर उसके बाद मैंने जो आज के टीवी हैं अच्छा। उन पे मैंने जियो पे किया खबरनाक। अच्छा। फिर वहाँ पे वसी शाह साहब के साथ किया सियासी थिएटर एक्सप्रेस पे। अच्छा। फिर जुनेद सलीम साहब के साथ अभी हाल ही में मैंने जीएनएन पे किया देश बुक। अच्छा। तो इस तरह फिर और भी काफ़ी चल रहे हैं सिस्टम, अच्छा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक। फिल्म की है कि नहीं? फिल्म मैंने आगे बताया ना कि हमारी जब वो कहते ना कि जो साड़ी बारी आई तो गुरु हो गए। अच्छा। तो जब हमारी बारी आई तो फिल्म बंद थी, लेकिन हमने अभी एक लास्ट टाइम डॉक्टर अजमल मलिक साहब की फ़िल्म की है, तो उसमें मेरा बड़ा अच्छा एक करेक्टर है, शी मेल का करेक्टर है। अच्छा। मसलन घर का खान साहब है, और उसमें हल्की सी वो है, हाय अल्लाह हाय हाय। क्या हो गया साहब जी, मैं तो शायद गर्म लाई थी, आपने बातों बातों में ठंडी कर दी। अच्छा, इस टाइप का। वो इस तरह का रोल है उसमें मेरा। अच्छा, चलें ये और तो। फिल्म का नाम है नो लव नो टेंशन। इसके अलावा कोई फिल्म की? इसके अलावा बस दुआ करें बननी शुरू हो जाए, बनने करेंगे अल्लाह करेगा ज़रूर। कोई बात नहीं। देखे ना, कईयों को आप लोग बिजी इतने होते हैं स्टेज पे कि वो फिल्म वाले भी लेते हुए सोचते हैं कि यार वो रज़ी खान है या फलाना आर्टिस्ट है, वो स्टेज पे बहुत बिजी है, सर वो हमारी फिल्म कैसे करेगा। असल में स्टेज वाले इसलिए भी फिल्म नहीं कर सकते हैं। सर मेरी दुआ है कि अल्लाह करे फिल्म बने, बने। हम थिएटर से इजाज़त ले लेंगे उनसे, अच्छा। फिल्म ज़रूर करेंगे, फिल्म ज़रूर करेंगे, बने सही फिल्म। इंशाल्लाह। आपकी दुआएं, हमारी दुआएं साथ हैं। अच्छा, कोई ज़िंदगी का अपना कोई खुशगवार या ना खुशगवार वाक़या हो तो वो भी नाजरीन को बताएं। खुशगवार वाक़या ये है कि मैं जो सोचता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात वो पूरा कर देती हैं। मैं सोचा कि मैं ड्रामों में आऊँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, शोबिज़ में रहूँ, शोबिज़ में हूँ। मैंने सोचा कि मेरा शोबिज़ से ही सारा सर्किट चले, और आज अल्लाह पाक की रहमत है कि मैं शोबिज़ से ही पाक परवरदिगार के सदके मेरा सारा सिस्टम चल रहा है। और नाखुशगवार ये है कि मैंने एक दफ़ा ड्रामा पे आया तो कपड़े चेंज कर रहा था मैं, तो बिल्कुल एक्टिव पर्सन थे मेरे अबू, एक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं घर पे उनको ये रियल वाक़या बता रहा हूँ कि उनको दबा रहा था मैं। तो मैं कही लो जी मैं थिएटर जा रहा हैं, ओके जाएं। तो मैं थिएटर आ गया, मैं कपड़े चेंज कर रहा था, तो बाहर से ना गेट कीपर, महफिल थिएटर का गेट कीपर अंदर आया। तो मुझे कहता रज़ी साहब ਤੁਹਾਡਾ छोटा भाई बाहर आया। तो मैं बाहर गया हूँ तो मेरा भाई रो रहा था। अच्छा। मैं क्या की है, कहते असी यतीम हो गए कि मेरे ना, मैं क्या की बकवास कर रहे हूँ, कहते अबू फोत हो गए। बस वो बिल्डिंग मेरे से घूमी है। तो उस दिन मुझे ये पता था कि मेरे अबू घर फोत हो गए। तो उस रात, और मेरे अबू उधर डेड बॉडी पड़ी थी, तो उधर मैं थिएटर का ड्रामा कर रहा था। उफ। वो ड्रामा मुझे अमानुल्लाह साहब के कहने पे किया। अमानुल्लाह साहब ने मुझे कहा कि यार काफ़ी लोग थे उसमें, नासिर चिन्यूटी साहब भी थे, डैडी साहब थे, बड़ी अच्छी बिग टीम थी, अली रज़ा साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो मुझे कहते कि यार अमानुल्लाह साहब अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, कहते रज़ी पुत्र असी तेन नहीं कहते ड्रामा कर, पूरा ड्रामा तेरे ना ज्वाइंट है, अगर तू निकलेगा तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर तू मेरे कहने पुत्र ड्रामा कर लेंगा, कल सारी जिंदगी जिथे तेरा कोई इंटरव्यू करेगा तो इस गल फखर नाल रिकॉर्ड करवाएगा कि मैंने इस फील्ड में ये कुर्बानी दी कि मेरे अबू की डेड बॉडी पड़ी थी और मैं थिएटर का ड्रामा कर रहा था, मैंने इस फील्ड को यहाँ तक कुर्बानी दी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि बंदे से बोला ही नहीं जाता, काम ही नहीं किया लेकिन जाता। मैं वहाँ पे ये था कि पूरा ड्रामा चल रहा है, वहाँ पे एक फिक्रा बीच में आता है मेरे रोल में ही। अच्छा। कि वो कहता है अच्छू तू सानू गिरफ्तारी दे दे, असी कानून नू कह के तेरे इंसाफ करावांगे। तो मैंने बाग से डायलॉग बोलता हूँ, बस कर दे साहब, बस कर दे, किस कानून की गल करना है, तेरे कानून ते इतबार किया ते जवान भैन की इज्जत लुटी गई, तेरे कानून ते इतबार किया ते सिर तो माँ का साया चला गया, तेरे कानून तो इतबार किया ते प्यो बंब धमाके च मर गया। ये जो मैंने कहना था प्यो बम धमाके च मर गया, ये जब मैंने कहा ना कि प्यो बम धमाके च मर गया तो मेरी चीख निकल गई थी, मैं रो पड़ा था ऊंची ऊंची। फिर वहाँ पे मानुल्लाह साहब ने आके ऑडियंस को बताया कि ये जो परफॉर्म कर रहा है लड़का, ये आपको इंटरटेन कर रहा है, आपको ड्रामा दिखा रहा है, घर में इसके बाप की डेड बॉडी पड़ी है,
वो जो मुझे क्लैप हुई वो मुझे आज तक याद है कि इतनी ऑडियंस ने स्टैंडिंग क्लैप हो गए, खड़े हो गए लोग, उन्होंने मुझे दाद दी। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो बात ऐसी थी कि मान साहब ने कहा, फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर मैं बाहर आया हूँ, फिर मुझे सारे थिएटर वाले जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब मिल के मुझे, वहाँ पे मेरा दोस्त है बब्बू राणा, आजकल माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको बहुत इज्जत दी हुई है, टीवी स्टार है, तो वो मुझे अपनी गाड़ी में घर तक लेके गया। तो जब मैं घर गया हूँ तो फिर आगे मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या सीन। कोई बात नहीं, हम माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं रजी खान साहब को जी। अच्छा मुझे ये एक बात बताएं, जितने आप एंकर पर्सन लोग हैं ये छोटी सी ब्रेक क्यों लेते हैं? वो थोड़ा सा पानी शानी पी लेते हैं, कोई डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल तो सही बात। आपका जो माहौल था ना वो ज़रा आप गमगीन तरफ चले गए थे, मैंने कहा थोड़े से रिलैक्स दोस्तों ये छोटी ब्रेक नहीं थी, इसके बाद हमने पानी भी पिया है, चाय भी पी है, बड़ी गपशप हुई है, फिर हम वापस आपके पास आए हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, अंजाम अच्छा होना चाहिए। ओके। अच्छा रजी साहब, आप इतना बिजी रहते हैं तो फिर दोस्तों को, घर वालों को टाइम कैसे देते होंगे? महल्लेदार हैं, रिश्तेदार अजीज हैं। हाँ ये अच्छी बात है कि बड़े दोस्त ऐसे हैं जो शोबिज़ में जब मैं नहीं था तो उनके साथ क्रिकेट खेलनी, उनके साथ आउटिंग करनी, बाइक्स पे जाना आना, ये वो एक और ही लाइफ थी। तो इस लाइफ में आया हूँ तो उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ हो गए, इतना कट ऑफ हो गए कि कभी, क्योंकि मैं कम से कम 14-15 साल तो अपने घर में रहा ही नहीं। अच्छा। 14-15 साल हमने 14-15 ईदें जो हैं वो आउट ऑफ सिटीज़ में देखी। वाह वाह, ये देखें नाजरीन, ये आर्टिस्ट की कुर्बानी होती है। कि लोग इधर नमाज पढ़ के, ईद की नमाज पढ़ के तो घर में सेवियां खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम लोग अपना बैग उठा के अड्डों में खड़े होते थे कि भाई पता चल रहा है कि हम लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद ड्रामा कहाँ करने जा रहा है जी, रहीम यार खान जा रहा है, सादकाबाद जा रहा है, मुल्तान जा रहा है, साहिवाल जा रहा है, उकाड़े जा रहा है, मेलसी जा रहा है, करोड़ पक्का जा रहा है, हांसलपुर जा रहा है। मैंने आगे बताया था ना मुझे बहुत स्टाफ याद है, तो इसलिए हर फनकार इस तरह निकला होता था। सही तो कह फिर रहे हैं। 14 साल में कभी कभार आना, मुहर्रमों में आ जाना, रमज़ान में आ जाना अपने घर, तो उन दिनों में फिर अपने दोस्तों को टाइम देना, उनके साथ मिलना, फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम देना। तो फैमिली का तो ऐसा कट ऑफ हुआ कि मेरे रिलेटिव जितने भी हैं उनके जितने बच्चे हैं उनकी शादियां हो गई, तो मुझे नहीं पता कौन क्या है कौन क्या है। सही कह रहे हैं। इतने बच्चे माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी आते जवान हो गए हैं वो, लेकिन बाकी फैमिली को सबका पता है, तो उनको मेरा पता है लेकिन मुझे नहीं पता ये मुझे किसका नहीं पता बेटा ये किसका है। बेटा है, किसकी बेटी है। हाँ जी, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में अपनी फील्ड में जितने एक्टर हैं सबके बच्चों बच्चियों का पता सबका पता, क्योंकि रहना जो है। ज्यादा इधर रहना है। जो इधर। अच्छा, ये बताएं कभी कोई इश्क वगैरह किया है कि नहीं? इश्क न पूछे जाता, बाबा बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया। हाँ। इश्क हुआ है, अच्छा, अपने काम से हुआ है। ये तो आप ट्रैक चेंज कर गए। नहीं नहीं, ये काम, वो भी एक काम है, अच्छा, इश्क करना भी एक काम है, ये भी किसी किसी को आता है, हर बंदा इश्क कर भी नहीं सकता। तो आपको अपने काम से इश्क है। मुझे मेरे काम से इश्क है, मुझे इससे मोहब्बत है। जो हमारी एज थी ना वो अल्लड़ जवानी, हाँ। वो थी, लेकिन उसमें हमें इश्क का नहीं पता था कि इश्क क्या होता है। वहाँ पे दोस्तियाँ, यारियाँ, हेलो हाय, एक बड़ी मोहब्बतों वाली दोस्तियाँ होती थी। तो इश्क तो वही था जो वो कर गए, वो कर गए। हीर रांझा कर गए, सस्सी पुन्नू नहीं नहीं, कर बात च गए। भी बड़े इश्क होंगे ने, तुसी हुण पर्दा पा लो होर कर ले, चले कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चलने वाली हैं, देख लें। जो ये पता नहीं चलने दे रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सही नाजरीन, नेक्स्ट किस्त में बताएंगे ये। चले जी, तो नेक्स्ट किस्त में हम लोग इस तरह का कोई एपिसोड बनाएंगे जिसमें हमारे आशिक मशूक इकट्ठे बैठे हो। हाँ, ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा रजी साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हो सकी हो और चाहते हो कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? मैं आपको सच्ची बात बताऊं हाँ, सच्ची बतानी, झूठी नहीं। कि मेरे अल्लाह पाक का मुझ पर बड़ा एहसान है कि थोड़ी लेट ज़रूर होती है, मेरी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी ना हुई हो। वाह वाह, वेरी गुड, फिर तो आप मेरे लकी हैं। मेरे अल्लाह ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की हुई है, और अभी जो मेरी ख्वाहिशात हैं इंशाअल्लाह मुझे अपना अल्लाह पे उम्मीद है कि मौला पंजतन पाक के सदके अल्लाह वो भी पूरी करे। पूरी कर देगा।
कोई एक ऐसी बात जो आप उस पर फ़ख्र करते हो कि ये मेरे में बहुत अच्छी बात है, वो बात बताएं। कोई ऐसी बात होती ना कि जी मैं सच बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं जी सखी हूँ, ये जी मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, ये मुझ जी मैं। में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे कोई भी इंटरव्यू के लिए बुलाता है मैं चला जाता हूँ। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसे ही हंसते बोलते कोई हमारे नाजरीन को अच्छा सा पैगाम दें, अंजाम टीवी के नाजरीन को। जी व्यूवर्स, मैं आपको एक छोटा सा पैगाम ये दूंगा कि ज़िंदगी में बात याद रखिएगा, दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, रिश्ते नहीं मिलेंगे। आजकल टीवी, टिकटॉक और बहुत सी फजूलियात चीज़ों पे रिश्तों का तकद्दस पमाल किया जा रहा है। ये गलत बात है। फुफ्फो, खाला, बहन, भाई, ताया, चाची, ये जितने खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़े अजीम होते हैं। इन लोगों की, इन रिश्तों की कदर करनी चाहिए, इन लोगों से प्यार करना चाहिए। इन रिश्तों में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप लोगों को परेशान करे या आप लोगों से कोई मिसबिहेव करे। इनसे प्यार करें, ज़िंदगी में याद रखिएगा आप खुश रहेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि रिश्तेदारों की भी अहमियत है, उसको आप मत ठुकराएं और उसको ऐसा भी नहीं करेंगे जी कौन रिश्तेदार, मैं नहीं मानता, ये सब गलत बातें, अपने दिल को इंसान गलत समझा रहा होता है। रज़ी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पे टाइम दिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।